तो दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे प्राकृतिक कृषि किभली करा जाए बा आमे किभली ताको अभ्यास करुछे। तो दर्शक बंधु आम सामान्यतः जानीचे जे गोटे मोटर गाड़ी जो थे जदि डीजल इंजिन लगी से डीजल बिना चली पारबनी किंबा अन्यत्र तेल जदि ता देहरे पकेबा से ताहा संभव हो पारबनी। सेमतिया गोटे मोटर साइकेल जोटा पेट्रोल इंजिन रही ता देहरे जदि आम पेट्रोल छड़ा अन्य किछि पकेबा से मध्य से चली पारबनी। ठीक सेमिति आमर प्राकृतिक उपाय जिते आम चाष करवा कथा उठेबा तो प्रकृति जहाँ से चिरंतन हिसाब रे ग्रहण करी आसी ता बिना अन्यत्र आम अप्राकृतिक जिनस जदि ता देहरे पकेबा तो से केमती चली पारिबो। किंतु आमे से अप्राकृतिक रास्तार एमिति अभ्यस्त जे ताकू भूलिबा आम पाई बहुत कष्टदायक होईछि। तो दर्शक बंधु सही परिप्रेक्षी आज आम आलोचना करवा जे किभली भाव में ताकू आम प्राकृतिक कृषि करवा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु मनोज कुमार महाकुल, आपण देखुंचंती आपण प्रिय चैनल मनोज प्राकृतिक कृषि। तो दर्शक बंधु आसंतु वीडियोटी आरंभ करवा। तो दर्शक बंधु आमे जेभली चर्चार विषय रे रखीचु जे प्राकृतिक कृषि किभली करवा। तो ये प्राकृतिक कृषि करने को हेले आमको विशेष चारटी जिनस उपर ध्यान देवाक पड़ो। से चारटी जिनस होला जीवामृत एवं सार बदल रे आमे जीवामृत ता संगे संगे ये पनीपरिबा चाष रे किभली आच्छादन करवा एवं बापसा उपरे किभली आमर नियंत्रण रहिबो। ए चारिटी जिनस को लेकर आम आमर प्राकृतिक कृषि करवा। तो सर्वप्रथमे दर्शक बंधु आम आलोचना करवा मंजी को नहीं बीजामृत। बीजामृत कहले दर्शक बंधु आम बीज उपरे गोटे एमिति अमृतर आवरण तैयारी करदबा जो थे कि से माटी रे पवन रे पानी रे थिबा जो खराब जीवाणु माने अछंती जेमती गोटे मंजीटी को किछि रोग आक्रमण न करिवो सेथिपाई आमे सेथिरे बीजामृत तैयारी करी ता देहरे बीजामृतर लेप देदेबा। तो दर्शक बंधु ये जो बीजामृत कथा आमे कहूचे ताकू तैयारी करिया पाई हेले आमको देसी गाई गोबर नबाक पड़िबो। देसी गाई गोमूत्र किछि चून ता संगे पानी ए सम्मिश्रण रे ताकू तैयारी करा जाय थाए। उदाहरण स्वरूप जदि आमे 100 केजी धान मंजी नबा ताकू आमे जदि बीजामृत प्रस्तुत करी विशोधन करवा ताकू प्रस्तुत करिवार प्रणाली हेउची सर्वप्रथमे आपण सामग्री जानि नियंतु। 100 किलोग्राम मंजी पाई 5 किलोग्राम देसी गोबर, 5 लिटर गोमूत्र, चून 50 ग्राम, माटी मुठाए एवं पानी 20 लिटर। ये 5टी जिनस को आमे सर्वप्रथमे गोटे पात्र रे गोलई देबा। ताकू गोलई गोटे छाई जगार रखी ता उपरे अखा बस्ताटे ढांकी देबा। से सम्मिश्रण को सकाळे थोरे संध्यारे थोरे गोटे सुखिला बाड़ी रे घांटीबा एवं से 24 घंटा परे तैयारी हो जिवो। एई जो सम्मिश्रण टी तैयारी हेछि एहा को ही आमे बीजामृत बोली कहि थाउ। 100 किलोग्राम धान मंजी नै जिबा। धान मंजी उपरे जो आमर प्रस्तुति हेइथिबो आपणकर बीजामृत से औषध को भलरे पुणी थोरे गोलेइकिरी ताकू सामान्य मात्रा रे आमर धान उपरे लगेई ताकू भल भाव रे मिसेई देबा। खरा पाखर छाई रे ताकू आमे भल भाव रे ताकू सुखे नबा। जो छाई रे सुखेला परे आमे चेष्टा करिबा जे आमर बीजामृत रे विशोधित जो मंजी रही से मंजी गुड़ाक 48 घंटा अर्थात 2 दिन मध्य ताकू जेमती आमे प्रयोग करदबा। ये तो आमे देखिले धान मंजी को किपरि विशोधन करिबा। ता संगे संगे अन्यान्य मंजी गुड़ाक जहाँ आमर पनीपरिबा मंजी रही ताकू मध्य एही बीजामृत रे आमे विशोधन करि परिबा। किंतु गोटे जिनस आपण मैंने मन रखिथे जमी चिनाबादाम कथा जदि कहवा चिनाबादाम रे कौन होची तार चोपाटी अति सूक्ष्म एवं जितेबले आमे ताकू बीजामृत रे विशोधन करवा से तार चोपाटी छाड़ी जीव। तो एमती भलिया
ଯେତିକି ମଞ୍ଜି ରହିଛି ଯାହାର ଚୋପା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରିକିରି ଏହି ବୀଜାମୃତରେ ବିଶୋଧନ କରିବେନି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ଘନ ଜୀବାମୃତରେ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏଥି ଯେହେତୁ ତରଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଆବରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପକାଇବା ସେ ଚୋପା ଉପରେ ସେ ଚୋପାଟି ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ କିମ୍ବା ଡର ରହିବ ଯେ ସେ କାଳେ ଗଜା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜାମୃତ ରହିଛି ଏଇ ବୀଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବରଣଟେ ଆମେ ଦେବା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଉପକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁମାନେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆମ ସହରରେ ପଶିଛି, ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘୋଡ଼ାଇବା କଥା କହିବା ତାକୁ ଆମେ ବମ୍ଟେ ପକାଇବା। ତ ବମ୍ଟେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ତ ମରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛୁ ଆମେ ବି ଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଅପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୀଜାମୃତ ରହିଛି ୟା ଦେହରେ ଯେତେ ଖରାପ ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବମ୍ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପକାରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବନି। ଆମର ମାଟିରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁମାନେ ଯିଏକି ଆମର ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୀଜାମୃତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଆମେ ଚାଷରେ ଲଗାଇବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତ ହେଲା ଆମର ମଞ୍ଜି ବୁଣା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଆରମ୍ଭରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରିକିରି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଚାରାଟି ଆମେ ବିଲରେ ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଚାରାଟା ଉପାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୀଜାମୃତର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣଟେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗାର୍ଡ଼ଟେ ଦେବା, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଟେ ଦେବା ଯିଏକି ସେ ଚାରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତର ସହିତ ଗୋଟେ ବିଶୋଧନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଣିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ, ଖରାପ ଜୀବାଣୁ, ମାଟିରେ ଥିବା ଖରାପ ଜୀବାଣୁ ବା ଆମର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ପବନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଜୀବାଣୁ, ଏମାନେ ଆମର ମଞ୍ଜିକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଚାରାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୀଜାମୃତର ଉପକାରିତା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଆମର ହେଉଛି ଜୀବାମୃତ। ଜୀବାମୃତ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜୀବାଣୁମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମର ଗଛକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବାମୃତ ରହିଛି ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣଟେ ନେବା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛଟେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1250 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉର୍ଜା ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଦେହରୁ 1%, ମାତ୍ର 1%, 12.5 ଯିଏକି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗଛର ଚେରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗଛର ଡାଳରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସେ ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ରନ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ସମୟରେ ସେ ରାନ୍ଧିଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିଠା ପଦାର୍ଥଟିଏ ରାନ୍ଧିଥାଏ। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ପତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେ 1250 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଖରା ପଡ଼ିଥାଏ। ୟା ଦେହରୁ 1% ଅର୍ଥାତ୍ 5.5 ଯିଏକି ସେ ନିଜର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ତା ଦେହରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପୁରା 1250 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଗଛର ତା'ର ମୂଳ ରହିଛି, ମୂଳରୁ ଗଛ ଉପରକୁ
पिंपुड़ी माने जंदा माने देखिथिबे प्रायतः से माने उपरु तलकू तलरु उपरकू हेउथांती। तो एतार कारण होउची जे जेतेबेले से गछटिए तार रंधा कार्य करिथाए ठीक यही समय रे आपणकर से गोटे मिठा जिनिसटिए प्रस्तुति करिथाए। तो यार मध्यरे यार कहिबार तात्पर्य है जो मिठा जिनिसटिए से जो सूर्य किरण माध्यम रे रंधा कार्य करिथाए पत्रटिए से समय रे जो मिठा जिनसटा से पाइछि से मिठा जिनसटी से चेर माध्यम रे जीवाणु मानकु मध्य देई थाए। ठीक सही मिठा जिनस पाई ही से पिंपुड़ी माने जंदा माने से गछर मूल रे रही कि ऊपर तलकू हेउथांती। किंतु आमर जो सूक्ष्म जीवाणु माने से मानकु तो आमे खाली आखिरे देखि परिबा नाही, आमे आगो को से चर्चा करिबा। तो ए जो रही ये मिठा पदार्थ सी एक्चुअली आमर सूक्ष्म जीवाणु मानकु पत्र माध्यम चेर माध्यम रे जीवाणु मानकु सूक्ष्म जीवाणु मानकु से देई थाए। तो जो सूक्ष्म जीवाणु माने अछंती गछ को जो खाद्य जोगई थांती ता बदल रे गछ कोन करथाए से जो मिठा पदार्थ तांकु देई थाए। तो प्रकृति रे ठीक सैया हेउची जंगल रे आमर कोनोसी कार्य होउनी किंतु से जंगल आज पर्यंत रही सेठी कोनोसी प्रकार अप्राकृतिक दुर्विपाक हेउना किंतु आम जमी बिलरे हेउची। तार कारण होउची जे आमे ताकू अप्राकृतिक संसाधन रे ताकू आमे गोटे खराब रास्ता को नहीं आसीचे। तो ठीक रास्ता को आसीबा को हेले ए प्रकृतिर ए संसाधन को आम मानकू अवलंबन करने को पड़िबो। तो कौन करवा जे आमे जेतेबेले जीवामृत दौछु जीवामृत प्रयोग कला समय आमे तार ठीक बुझीबा जे असंख्य मात्रा रे आमे सूक्ष्म जीवाणु मानकू बिलरे छाड़ुछु। से मानकर कार्य हैला जे गछ मानकू जेतिकी प्रकार खाद्य तत्व दरकार से सेतिकी प्रकार खाद्य तत्व चेरकू जोगई देबे। ता बदल रे गछ कोन करिथाय पत्ररु खाद्य रंधा करी मिठा खाद्य रांधी से चेर माध्यम रे आमर सूक्ष्म जीवाणु मानकू देइथाय। वर्तमान आमे देखिबा जे जीवामृत प्रस्तुति पाई सामग्री। तो सर्वप्रथमे आमे देसी गाई गोबर नबा 10 किलोग्राम ता संगे संगे नबा आमे गोमूत्र 10 लिटर एवं गोबर गोमूत्र को छाड़ी तृतीय जिनसटी है आमर गुड़ बेसन तापरे जीवंत माटी मुठाए ता संगे संगे 200 लिटर पानी यही 6टी जिनस को आमे मिश्रण करिबा आ एहाकु ही आमे जीवामृत बोली कहि थाउ। वर्तमान आमे देखिबा घन जीवामृत किपरि तयारी करा जाय। आमे आगरु देखिछे जीवामृत किभଳି भाबरे ताकु तयारी करी ताकु प्रयोग रे आनी परिबा। तो घन जीवामृत विशेषतः 3 प्रकार तयारी करा जाय थाए। गोटे प्रकार हैला जो खत गदारे सुखिला गोबर अछि ताकु सर्वप्रथमे गुंड कर दबा एवं जो तरल जीवामृत रही से तरल जीवामृत को ता देहरे मिसई देबा। जो जीवाणु गुड़िक तरल जीवामृत रे अछंती से गुड़ाक से सुखिला गोबर रे जाई समाधि अवस्था रे रही जिवे। एही प्रक्रिया करिला समय रे आपण यथा संभव सुखिला गोबर को गुंड कर देबे प्रथमे। तापरे से गुंड गोबर रे तरल जीवामृत छिंची 2 दिन पर्यंत ताकू छाई रे रखिबे। आपण ताकू खरा वर्षा रु बंचै की रखिबे। ये हैला प्रथम सोपान। द्वितीय सोपानटी होची जे हमर गोबर गैस जो निर्गत गोबर ता सहित जेतिकी गोबर गैस गोबर नहीं थिबे ता सहित कंचा गोबर ता देहरे सेतिकी परिमाण मिसेबे एवं ता देहरे पुणी से जो तरल जीवामृत अछि ताकू छिंची देबे। से 2 दिन पर्यंत से ताकू प्रोसेस हवा पई देबे। तार ये हैला द्वितीय सोपान। तृतीय सोपानटी होची आमर जेतेबेले कंचा गोबर ताजा सज गोबर नेबे 100 किलोग्राम सज गोबर जेतेबेले आमे नबा ता देहरे 2 किलोग्राम गुड़ 2 किलोग्राम बेसन दरकार मुताबक गोमूत्र नहीं जिबे माटी मुठाए आ ये समस्त को एकत्र करी भलरे माटी रे ताकू मिसई देबे गोबर रे ताकू मिसई देबे। मिसई देकरी पुणी थरे याकू 2 रु 3 दिन पर्यंत छाई रे रखी प्रक्रियाकरण करिवे। ताकू छाई रे रखी सारला परे ई तीनोटी जाक जो घन जीवामृत रही ताकू आमे कोन करिबा कुटी पिटी गुंड करी पुणी थरे साइती करके रखी देइतबा। एई जो हमर घन जीवामृतटी तयारी हेची ताकू आमे 6 मास पर्यंत व्यवहार करि परिबा। आ गोटे भल जिनस आपण जानिबे जे तरल जीवामृत
जहाँकि आम 15 दिन पर्यंत व्यवहार करिपरिबा किंतु जो आमर घन जीवामृत रही आम विशेषतः 6 मास पर्यंत रखिपारिबा। तो ये हूँ आमर घन जीवामृत। जेतेबेले आमे जेकोसी फसल करिबा सर्वप्रथमे आमे ताकू घन जीवामृत प्रयोग करी माटी रे मिसई दबा तापरे जाई आमर चाषर प्रक्रियाकरण आरंभ होई थाए। गोटे उदाहरण स्वरूप आमे कहि पारिबा जे मोबाइल रे जेतेबेले बैटरी न थाए आमे जेते रिचार्ज किंबा चार्ज कले मध्ये कोनोसी कार्यकारी हुए नाही। ठीक सेमतिया आमर घन जीवामृतटी कहि पारिबा जे पर्यंत आमे घन जीवामृत दबा नाही अर्थात मोबाइल रे बैटरी पुरेवा नाही तो केमती आमर चाषटा हेई पारिबो। तो घन जीवामृत सुनिश्चित दबा तापरे ता उपरे मोबाइल रिचार्ज कला भलिया आपणकर तरल जीवामृत माटी रे दबा स्प्रे माध्यम रे दबा देखिबे केमिति सुफल मिलिबो। जेतेबेले आमे जीवामृतर उपकारिता विषय रे आलोचना करिबा सर्वप्रथमे जानिबा जे जीवामृत जो सार बदल रे आमे प्रयोग करिबा तार केते शक्ति अछि, तार केते महात्म्य अछि, तार केते आम जमी प्रति उपकारिता अच्छी ए विषय रे आमे जेतेबेले जानिबा पई चाहिबा सर्वप्रथमे आमे गोबर ठुरु आरंभ करिबा। गोटे ग्राम देसी गाई गोबर गोटे ग्राम ए देसी गाई गोबर जो गोटे ग्राम रही ता देहरे 300 कोटी जीवाणु अछंती मात्र गोटे ग्राम रे। तो अर्थात आमे देखिबा जे आमे जो 10 किलोग्राम रही गोबर देसी गाई ताजा सज गोबर ता देहरे केते मात्रा रे असंख्य मात्रा रे आपणकर सूक्ष्म जीवाणु माने अछंती। तो ये है आमर गोबर कथा। ता संगे संगे आमर पुरुणा अतिरु अति पुरुणा जो गाई गोमूत्र रही से गोमूत्र नबा ता देहरे मध्य समस्त प्रकार खाद्य तत्व जोगाई देला भलिया सूक्ष्म जीवाणु माने अछंती सी मध्य आमर गोबर है गोमूत्र है। ये गोबर गोमूत्र रे थिबा अति सूक्ष्म जीवाणु माननकु तांकर संख्या को आहुरी अधिक रु अधिक बढ़ाइबा पई आमे कोन करिबा आमे आगरु देखिछे जे ए जीवाणु माननकु मीठा पदार्थ सबुठारु बेसी लोभदायक हेई थाए। तो से तांकु लोभ देखैबा पई आमे तांकु गुड़ प्रयोग करिबा। से गुड़ जेतेबेले से माने ग्रहण करिवे ए गुड़ ग्रहण करिला समय रे प्रत्येक 20 मिनिट रे थरे से तांकर संख्या को द्विगुणित करिदेबे अर्थात डबल करिदेबे। जेतिकी संख्या आमर 10 किलोग्राम गोबर एवं 10 लिटर गोमूत्र रे थिबो सी प्रत्येक 20 मिनिट रे तार संख्या को डबल 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 करी करी चली थिबे। जेतेबेले एही सम्मिश्रण आमे ताकू 3 दिन पर्यंत प्रायतः 3 दिन पर्यंत तांको संख्या बढ़ी थाए अर्थात 72 घंटा पर्यंत ताकू आमे रखिबा एवं 72 घंटा परे तांकर संख्या एतिकी गुड़ाए हो जाइथिबो जहा कि कंप्यूटर रे मध्य तार कल्पना करिवाटा संभव हो पारिबो नाही। तो आपण चिंता करंतु एतिकी मात्रा रे जेतेबेले आमे सूक्ष्म जीवाणु आम जमी रे प्रयोग करिबा तार केते मात्रा रे शक्ति रही ये आमर जीवामृत रे। तो दर्शक बंधु गोटे समय एमती आसीबो 3 दिन परे जे तांकर मात्रा एतिकी बढ़ी जीवो जे जो आम 200 लिटर पात्र रे रखी थिबा तांकु सेठे आउ जागा हबो नाही। तो ठीक एतिकी समय रे आमे प्रयोग रे आनिबा किंतु जेतेबेले आमे गोबर एवं गोमूत्र सांगे रे गुड़ प्रयोग करिछि ये तांकर संख्या को तो द्विगुणित करि पारिछि किंतु तांकु शक्ति दरकार। शक्तिर माध्यम आनिबो आपणकर बेसन। आमे जो बेसन टी नबा ए बेसन तांकु शक्तिर उत्स भाव रे काम रे कार्य करिवो। तो ये गुड़ ग्रहण करी तांकर संख्या वृद्धि करि पारले एवं बेसन प्रयोग करिबा द्वारा आमे तांकर शक्ति को आनी भरी देले। तो तांकर माटी रे मध्य मो आपनको भूली जाइछि गोबर गोमूत्र एवं माटी ए तीनटी जिनस रे आमर जीवाणु अछंती। आई तीनटी जिनिसर जीवाणु को द्विगुणित करिबा कार्य गुड़ करिथाए एवं शक्ति प्रदान करिवार कार्य आमर बेसन करिथाए। एवं जो 200 लिटर आम पानी देइछु तांकु तांकर संख्या को वृद्धि करिवा पई गोटे स्थान प्रदान करिथाए। तो यही होछि आमर सम्मिश्रण जीवामृत पई 10 किलोग्राम आपणकर देसी गाई गोबर 10 लिटर 5 रु 10 लिटर नेले मध्य चली पारे जहा कि अध देसी गाईर हवा दरकार एवं अध मात्राटी आमर बलद किंबा मईस रहिले भी चलिबो।
ता ये जो सम्मिश्रण तैयारी हेबो एतिकी मात्रा रे आमे देखिले तार संख्याटे अभिवृद्धि होईची जहाँकि कंप्यूटर माध्यम रे कल्पना करिबा मध्य संभवपर होई पारु नाही। वर्तमान आमे आलोचना करिबा आमर जीवामृतर उपकारिता विषय रे। जेतेबेले आमे कहूछे जे प्राकृतिक संसाधन रे आमर चाष करिबा तो आमे जो रासायनिक सार हेउची ता बदल रे आमे जीवामृत को नैछे। तो एई जो रासायनिक सार रहिछि यार प्रयोग न करिबा जगार आमे जेतेबेले आमे जीवामृत नैछे तो से केमती आमर से रासायनिक सारर लाभतिक आमको जीवामृत माध्यम रे पाई पारिबा से विषय आमे आलोचना करिबा। तो दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आमे यूरिया कथा अर्थात नाइट्रोजेन कथा आलोचना करिबा। जेतेबेले आमर नाइट्रोजेन कथा पड़ुछि जेतेबेले आमे माटी रे आम प्रयोग करिबा जीवामृत को से जीवामृत रे आमर असंख्य मात्रा रे नाइट्रोजेन फिक्सिंग बैक्टेरिया अछंती जहाको आमे राइजोबियम बोलिकरी कहूछु। से राइजोबियम बैक्टेरिया वायुमंडल रे थिबा 78.6% जो नाइट्रोजेन रही जबक्षारजान ताकू से जीवाणुटी वायुमंडल रू से नाइट्रोजेन ग्रहण करी चेर को जोगाई थाए। आउ ए जो राइजोबियम आपणकर बैक्टेरिया ये बैक्टेरिया आमर जीवामृत रे असंख्य मात्रा रे अछंती। जेतेबेले आमे जमी रे ए नाइट्रोजेन प्रयोग जीवामृत प्रयोग करिबा से आपे आपे वायुमंडल रू से नाइट्रोजेन ग्रहण करी आम चेर को जोगई देबो। आमको कौनसी प्रकार यूरिया किंबा नाइट्रोजेन रू कौनसी बजार दुकान रू किणिकी प्रयोग करने को पड़ो ना जितेबले आमे जीवामृत रे चाष करवा किंबा जीवामृत आमे जमी रे प्रयोग करवा। ये तो है यूरिया कथा। आमर डीएपी आ पोटास डीएपी आ पोटास कथा जितेबले कहिबा माटी परीक्षा आमरे विषय आम टी आलोचना करवा। जितेबले आमर माटी परीक्षा करा जाए माटी परीक्षा रे गोटे जिनस जना पड़ी थाए जे डीएपी एवं पोटास जहाँ रही माटी रे जोटा कि खाद्य आकार रे अच्छी जोटा कि चेर को सुहेला पोजिशन रे अच्छी से जमती ग्रहण करि पारिबो से उपस्थिति आकार रे अच्छी। किंतु माटी रे जो डीएपी आ पोटास अच्छी सेटा भात किंबा डाली तरकारी हिसाब रे नाही सेटा आमर चाउल गहम एमतिया हिसाब रे अच्छी जहाँ को रांधिबा कार्यटी करने को पड़ी थाए। आ से जो रंधा बढ़ा कार्य रही आम जितेबाला जीवामृत प्रयोग करवा ये जीवाणु मानकर काम होची से डाली से चाउल से गहम को अटा करेंगे चाउल करेंगे पुणी ताकू भात एवं रुटी रे परिणत करेंगे यही कार्य होची आमर जीवाणु मानकर। तापरे आमर माटी जितेबाला परीक्षा करा जाए ये माटी परीक्षा रे आम 6 ରୁ 9 इंच माटी को नहीं थाउ किंतु भूगर्भरे भूमाता गर्भरे माटी माँ गर्भरे ता तले भी से चाउल से गहम भरपूर मात्रा भरी रही जहाँकि भात एवं रुटी रे परिणत करिवार कार्य होची आमर जीवाणु मानकर। आ ए जीवाणु माने जेतेबेले माटी रे जिबे ताकू अटारू गहमरू रुटी तैयारी करेंगे धान रु चाउल रु भात तैयारी करेंगे एमतिया परिस्थिति करिकिरी से तांकू चेर को जोगई देबे एवं ता बदल रे चेर सूर्य किरण माध्यम रे खाद्य प्रस्तुति करिकिरी मिठा जिनस ए आमर जीवाणु मानकू जोगई देबो। एई होची दुई जनकर रिलेशन जीवाणु माने जो प्रकार खाद्य दरकार होता है गोटे चेर को से सबु प्रकार खाद्य जोगे दे थांती। तापरे आमे देखिबा ये तो हैला आमर डीएपी पोटास यूरिया प्रायतः आमे आहुरी अनेक सूक्ष्म खाद्य तत्व रही आयरन बोरन मांगानीज एमती अनेक गुड़ाए आमर वैज्ञानिक माने एपर्यंत परीक्षा करी देखिछंती ता ठारू भी आमर अधिक प्राकृतिक संसाधन जहाँकि आमर गछ को गोटे दरकार होता है आमे एटा भी कहि पारिबा जे जहाँ आमर वैज्ञानिक माने एपर्यंत परीक्षा करिकि देखि नाहांती से गुड़िक मध्य से गछ जहाँ दरकार करिथाए ताहा मध्य आमर जीवाणु माने ताकू माटीरू खोजी ताकू रांधी आमर गछर चेर को देई थांती। ये होची आमर गोटे गछर चेर एवं आमर आपणक जीवाणु मानकर रिलेशन। तो यही रिलेशन माध्यम रे ही गछर अभिवृद्धि होता है जेतिकी मात्रा रे आमे रासायनिक प्रयोग करूना है
ताठारू अधिक आमे आमे आम प्राकृतिक संसाधन जो जीवामृतटी प्रयोग करुचे ता माध्यम अधिक रु अधिक खाद्य तत्व आम गछ को जोगई देवा। एठी मने रखंतु आमे जदि गोटे गछ को अति कम रु कम रासायनिक पद्धति रे खाइबाकू दौछे आउ से जिनिस ठारू आमे जेतेबेले खाद्यटी ग्रहण करुची आम रोग प्रतिरोधक शक्ति कथा चिंता करबा तो केमती हेई पारिबो। तो एठी चिंता करंतु प्राकृतिक संसाधन रे गछटी उठिथिबो तार संसाधन माध्यम रु आमे जेतेबेले खाद्य ग्रहण करबा से प्रकृति रु से शक्तिटी ग्रहण करिक जो खाद्यटी आमे खाइबा तो आम रोग प्रतिरोधक शक्ति रो उन्नति निश्चय हबो। ये होछि आमर जीवामृत प्रयोग करला समय रासायनिक सार बदल रे जीवामृत प्रयोग करी आमर प्राकृतिक जो संसाधन रही आमर शरीर को सुहाइला भलिया से ताकत आमको पुणी थरे फेरी पाइबा। आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो रोग को लड़ेबार शक्ति आमर बढ़ेबार जदि अच्छी आमको ए जीवामृत ही एकमात्र उपाय। वर्तमान आमे देखिबा जीवामृत प्रस्तुत प्रणाली। तो जितेबाला आमे 10 किलोग्राम गोबर नहींचे ताकू किछि पानी देई प्रथमे भल भाव में गोलई देबा ता उपरे गोमूत्र तिक मिसई ताकू मध्य गोलई देबा। गोमूत्र एवं गोबर को गोटे तरल पदार्थ भलिया गोलई ताकू से 200 लिटर गोटे पात्र नहीं थिबा जो थिरे कि आपण ताकू रखिबे प्रस्तुति करिवे ता संगे गुड़ को भल भाव में मिसई देबे। एठी गोटे जिनस मु कहि रखे गुड़ बदल रे आपण ताकू आखु रस जदि नेबे 4 लिटर नेबे आखु खंड खंड मध्य करिकी नहीं पारिबे जहाँकि 10 किलोग्राम देले सी यथेष्ट। ता सहित आमर ताल वर्षा दिनिया चाष समय ताल होता है ताकू मध्य आमे नहीं पारिबा। पणस नहीं पारिबा पाचिला कदली नहीं पारिबा पिजुली नहीं पारिबा अमृतभंडा नहीं पारिबा आहुरी मध्य आपणक अंचल रे किछि जहा मिठा फल रस अच्छी गुदा अच्छी ताकू भी आमे प्रयोग रे आनी पारिबा। आमको जीवाणु मानक संख्या द्विगुणित करबा पई मिठा जिनिस दरकार किंतु एठी गोटे जिनिस मने रखिबे चीनी बिल्कुल रे प्रयोग करिवे नाही। चीनी को छाड़ी देकी प्राकृतिक संसाधन रे जो गुड़ाक प्रस्तुति हेछि से गुड़ाक आमे प्रयोग रे नहीं पारिबा। तो ये हैला आमर जीवाणु मानक द्विगुणित करिवार सूत्र। तो गोबर गोमूत्र सांगरे गुड़ भल भाव में गोलई देबा तापरे आमे बेसन कथा जितेले कहिबा जदि आमे बेसन ठारू आहुरी भल जिनस होछि बुदा झुड़ंग गुंड डाली चना गुंड डाली जातीय गुंड समस्त डाली गुंड ए माननकु मध्य आमे प्रयोग रे नबा। जो आमे कहूछे 2 किलोग्राम गुड़ 2 किलोग्राम बेसन ता को छाड़ी देकरी आमे गोटे गोटे किलोग्राम नेले मध्य हबो किंतु आमे प्रयोग करी देखिछु एटा हमर अनुभूति रे मु आपण मानकु जणाउछि जे 2 किलोग्राम जेतेले आमे प्रयोग करिबा तार लाभ आहुरी अनेक हेई थाए कारण ना आमे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा आमर माटीटी आ माटी हेकी नाही ताकू ठीक शून अवस्था को आनिबा को हेले अत्यधिक मात्रा रे आमको सूक्ष्म जीवाणु मानकर प्रयोग करबा निहाती जरूरी आ तांकर संख्या को द्विगुणित करिबारे आमर गुड़ एवं बेसन बहुत रु बहुत कार्य करिथाए। तो गुड़ बेसन गोबर गोमूत्र ए सम्मिश्रण को गोटे मुठा माटी भी दे देबा ताकू 200 लिटर पात्र रे समस्त को पानी देकरी गोलई देबा। गोलई सारिला परे आमे चेष्टा करिबा गोटे कंक्रीट टांकी जदि अच्छी ता देहरे करिले बहुत भल। ताठू भी भल जिनस होछि माटी हांडी जदि आपण पाखरे माटी हांडी अच्छी सबुठू भल पात्र होछि माटी हांडी ता देहरे आमे प्रस्तुति करिबा पई चेष्टा करिबा नहेले सीमेंट कंक्रीट टांकी रे करिबा नहेले प्लास्टिक ड्राम रे करिबा जदि न होछि लुहा ड्राम रे भी करि पारिबा। किंतु ए जो सम्मिश्रणटी तैयारी करिबा ताकू गोटे एमतिया जगह रे रखिबा जोठी की डायरेक्ट सनलाइट किंबा वर्षा पड़ू नथिबो 3 दिन पर्यंत ताकू आमे सकाळे थरे संध्यारे थरे 2 मिनिट क्लॉक वाइज ताकू घांटीबा एवं घांटी सारला पड़े गोटे अखा बस्ताटीए मझिरे बाड़ीटे दे देकरी ताकू ढांकी देबा 3 दिन पर तांकर संख्या अत्यधिक मात्रा रे हेई जइथिबो ठीक सेतिकी बेले आमे ताकू प्रयोग रे आनिबा। किंतु धरिनिया जो आपनक पाखरे समय नाही आ 2 दिन पर आपण जदि ताकू प्रयोग रे आनिबा पई चाहुचंती ताहाले मध्य ताकू आमे प्रयोग रे आनि पारिबा। किंतु सबुठो भल प्रयोग आपण करिवे
ठीक तार तृतीय दिवस यह हूँ तार प्रस्तुति प्रणाली। किंतु एठी गोटे जिनस मन रखा जे आमर ये जो जीवामृत रही दुईटी उपाय प्रयोग करिपारिबा। जेमती कि आमे कहिबा जेतेबेले आमे ताकू प्रथम थर प्रयोग करिबा ताकू 3 दिन पर कौन सी घंटा घंटी करवानी, तार उपर स्तर रे थिबा जीवामृतटी को काढ़ी नबा। तले जो बसिकी जमी थिबो गुड़ बेसन गोबर गोमूत्र ए सबू को आमे किछि हलचल न करी ऊपर जेतिकी अच्छी से तरल या जीवामृत ताकू बाहर कर नबा। तले जो जमिकी रही गोटे प्रस्थ से प्रस्थ उपर पुणी थरे जदि आमे पानी मिसई देबा ताहेले ताकू पुणी आउ थरे 200 लिटर कौन सी खर्च न करी ताकू आमे प्रयोग करि परिबा। तार अवधि मु गोटे कहिबा पई चाहिबी जो 3 दिन पर आमे प्रायतः चेष्टा करिबा 7 दिन मध्य ताकू प्रयोग करि नबा। जदि आपणकर असुविधा अछि ताहेले आपण 15 दिन भितरे निश्चय ताकू प्रयोग रे आनिबे। 15 दिन हो गला मात्र के आपण ताकू प्रयोग रे आनिबे नाही। तार कारण होउची जे से जीवाणु मानकर संख्या एतिकी अत्यधिक हो जाइतिबो ता देहरे जहाँकि आ से माने बंची पारिबे नाही। जेहेतु आमे जेतिकी खाद्य तांकू देइथिले से खाद्य आ सेटा नियंट हेइबो। तो ये होउची आमर प्रस्तुति प्रणाली आ ताकू एई भली भाबरे जदि आमे प्रयोग करिबा आमे सुनिश्चित ताकू लाभ पाई परिबा। जिया आमर देसी जिया विषय आलोचना करिबा। जेतेबेले आमे माटी रे जीवामृत प्रयोग करछे आमर जिया माने बहुत संख्यार से माने एक्टिव हेई थांती। जेमती आमर माटी रे आमे प्रयोग करथाउ जीवामृत सांगे सांगे से मानकु जना पड़ी थाए जे बिलरे वर्तमान जीवामृत पड़ी जाइछि। से माने समाधि अवस्था रे थिले मध्य से जीवंत अवस्था को आसी से माने तांकर कार्यकलाप रे लागी जाई थांती। तो वर्तमान आमे देखिबा जे जीवामृत प्रयोग रे जिया मानकर कार्य होउछि से माने प्रायतः अंधार प्रिय आ एमाने जदि आमे तांको पाई कोनोसी व्यवस्था न करू से माने 12 घंटा काम करि थांती। 12 घंटा अर्थात अंधार समय रे रात्रि समय रे से माने ऊपर को आसी थांती एवं तांकर मल त्याग करि थांती। तो जेतेबेले आमे पनीपरिबा चाष करिबा तांको पाई आच्छादन रो व्यवस्था करिबा। आच्छादन रो 3टी सोपान रहिछि से विषय रे भी मु आपनकु जणैबी परे। किंतु जिया मानकर कथा जेतेबेले आसुछि सेतेबेले आमर जिए कि माटी रे काम करिथाए से हल करिबा दायित्व होछि माटी रे जिया मानकर। जेमिति आमे देखिबा जंगलटीए एमती छिड़ा हेछि जेमती कोनोसी मनुष्य तार माने कोनोसी संसाधन तार हाथ बिना साहाय्य से केमती छिड़ा हेछि। सेठी आमर मरुड़ी नाही किंबा बन्या नाही बात्या नाही किछि नाही किंतु से सेमती जंगलटीए ठिया हेछि। तो ताकू छिड़ा कर दायित्व होछि आमर जिया मानकर। तो ई जिया मानकर कार्य केमती से विषय जदि आमे आलोचना करिबा देखिबा जे गोटे जिया अंधार प्रिय से 12 घंटा काम करिथाए एवं ताकू जदि 24 घंटा काम करने को आमे कहिबा ताहेले से ताकू अंधार प्रयोग करने पड़वा हमको। तो से अंधार होउछि मल्चिंग अर्थात आच्छादन प्रयोग करवा जहाँकि आमर पनीपरिबा चाष रे ताकू आमे देखिबा परे। तो एठी आमे कहिबा को चाहिबू से जिया एते प्रिय जीवामृतर जेतेबेले जीवामृत प्रयोग करवा से माटी ऊपर को आसी से जीवामृत बासना रे आसी से माटी तले अधिकरू अधिक गभीर 15 फुट 20 फुट तलकू से जाए। सेठी जाइकरी जो माटी गोढ़ी बाली ए सबू जिनिस पत्थर चूना एमानकू से खाई थाए एवं खाद्य रे परिणत करि थाए। जो माटी रे रहिछि आमर डीएपी पोटास यूरिया जेतिकी गुण रहिछि ता ठारू कोटा 8 गुणा कोटा 10 गुणा कोटा 12 गुणा अधिक खाद्य तत्व रे भरा आमर जिया मल। तो ये जो जिया मल रहिछि सी निरंतर 24 घंटा कार्य करिबा पई चाहूछि जदि आमे तांकू कार्य रे लगेबा पई राजी। तो सी कोन करिथाए माटी रे 15-20 फुट पर्यंत हल करिथाए एवं जो रास्ता रे जाई से हल करे से पुणी थरे सही रास्ता रे केबे आसे नाही। अर्थात निरंतर से गोटे परे गोटे आउरी अन्य करी से हल करि थाए 15-20 फुट तलकू। आ से जो हल कार्य करि थाए ठीक एई समय रे जिया जल गोटे निर्गत हेई थाए। एई जिया जल द्वारा से कोन करि थाए जो गातरे से तलकू जाई थाए किंबा ऊपर को आसी थाए से गात द्वारा से जिया जल द्वारा ताकू गोटे लेप दे थाए। आ ए जो लेप रहिछि एई लेप रे मध्य अनेक प्रकार खाद्य तत्व भरी रहिछि।
तो जो आम कि समय पूर्वर आलोचना कले जे बन्या बात्या मरुड़ी कौन जिनस जो आमर जंगल में होना जोटा कि ढीप जमी अच्छी किंतु आमर खाल जमी थी मरुड़ी होची तार कारण होची जो जलस्तरटा जितेबाला तलकू जाए से मरुड़ी होता है जलस्तर जितेबाला तलकू जाए जो जिया माने कणा करि से कणा माध्यम जलटी बाष्पीभूत होकर बाष्प आकार रे आमर चेर को से जिया जो गात करि से गात माध्यम से बाष्प आकार जल से तार पाई पारि थाए से जो माने आमर ए प्राकृतिक उपाय चाष करने चाहूँगी मुझे गोटे कथा कहीदेवाई चाहूँगी जे जो माने रासायनिक उपाय कर कथा मुझे कहबिनी किंतु आमर जो जीवामृत बीजामृत आच्छादन और बापसा पद्धति जो माने चाष करेंगे मु तो एति कहबी किछि दिन पर्यंत एमती हम जे से बिल्कुल मरुड़ी हेनी जमी फाटिकी आँ कर किंतु आमर गछ हसुव तार कारण होची जो जिया माने एक्टिव जो जिया माने एक्टिव होकर काम करेंगे निरंतर 24 घंटा हल करेंगे आ से हल कर से गात माध्यम समस्त प्रकार खाद्य तत्व जिया एवं जिया जल माध्यम बाष्प आकार तार चेर को जो जल मिली जीव जद्वारा कि से मरुड़ी हम ना एवं मरुड़ी सहन शक्ति ता देहरे गोटे आसीज आपे आपे तो मरुड़ी दाउरू भी रक्षा करिवो जिते बेले आमे जीवामृत प्रयोग करवा तो आपण देखंतु गोटे जिया आमर जीवामृत प्रयोग करने द्वारा से निरंतर 24 घंटा कार्य करने राजी अच्छी जदि आपण माने तांकु कार्य लगेवाई राजी। वर्तमान आम आच्छादन विषय करवा आच्छादन आमर 3 प्रकार गोटे होची माटी आच्छादन आ गोटे होची सजीव आच्छादन आ गोटे होची काष्ठ आच्छादन। तो सर्वप्रथमे आम आलोचना करवा माटी आच्छादन जेते बेले आमे गोटे फसल करी शेष कर दे थाउ तापरे से जमी को खाली न छाड़ी ताकू पुणी थरे हल करदेवा द्वारा कौन हम जदि आमर माटीटी गोटे प्रस्थ 6 कि 9 इंचर गोटे प्रस्थ हो एवं से भू गर्भरे थिबा जेतिकी माटी अच्छी ता देहरे जेतिकी खाद्य तत्व भरी रही से गुड़ाक फाल फाल फाटी न जाई माने से गुड़ाक ढापी होकर रहिबो एवं सेटा गोटे बैंक रो सेविंग हिसाब से रहिबो नचेत कौन हम जदि आम आच्छादन माटी आच्छादन न करवा ताहेले एमती हम जे से माटी फाटी आँ करिवो आ ता देहरे बाष्पीभूत होकर आमर जिया जलर थिबा खाद्य तत्व किंबा अन्यान्य खाद्य तत्व से बाष्पीभूत होकर वायुमंडल को चलीज तो यही जो प्रक्रिया रही यही प्रक्रिया को आम माटी आच्छादन बोलिकी कही था। द्वितीय सोपानटी है आमर है सजीव आच्छादन जिते बड़े आम कौन फसल नौचे पनीपरिया फसल मुख्य फसल जहाँ भी नहीं थिबा ता संगे संगे नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो डाली जातीय फसल रही राइजोबियम जहाँ चेर माध्यम चेर थाए जमती चिना बादाम डाली जातीय फसल जो राइजोबियम गोटे बैक्टेरियाटे रही सूक्ष्म जीवाणुटे से फसल गुड़ाक अंत फसल हिसाब से नबा जद्वारा कि से सजीव आच्छादन करिवो एवं से जिया माने ता देहरे एक्टिव हेबे से जो बैक्टेरिया माने अछंती बैक्टेरिया माने सूक्ष्म जीवाणु माने से माने भी छाई रे बहुत भल कार्य कर जाते से माने भी एक्टिव हेबे एवं भूमाथा भूगर्भ भूमाटी को मध्य गोटे छाई प्रदान करिवो जद्वारा कि माटी रे थिबा समस्त जीवाणु माने भल भाव कार्य करि पारिबे। तृतीय जिनस है काष्ठ आच्छादन। काष्ठ आच्छादन कहले जिते बेले आमे पनीपरिया फसल करिवा सेते बेले आमर मुख्य फसल ता संगे संगे आमर जो इंटरक्रॉपिंग रही सेटा नबा जो गोटे छाड़ी आ गोटे बेड बेड माध्यम ताकू रेज बेड हिसाब से करवा किंतु जो 2टा नाली अच्छी गोटे नाली रे आमे काष्ठ आच्छादन पकईदबा आउ गोटे नाली रे पानी दबा एथिरे कौन हम जदि आम धरीना जो 100टा नाली अच्छी आ गोटे घंटा आम पानी दौले आमर अध घंटा पानी बचीज आउ गोटे नाली रे जो थे आम काष्ठ आच्छादन करिछि से काष्ठ आच्छादन सी कौन करिवो काष्ठ आच्छादन रो अनेक गुड़ा लाभ अच्छी ता विषय वर्तमान आम आलोचना करवा। सर्वप्रथमे गोटे जिनस देखा जिते बड़े आच्छादन करदेबा से 50% पानी
तो बंचेदेला जेहेतु से नाली रे आमको पानी 50% देवार थिला किंतु जितेबाला आम काष्ठ आच्छादन करदेचे से पानी आउ देवाक पड़ो ना सी तो गला 50%। ता संगे संगे जितेबाला आम आच्छादन करदेचे 25% पानी से बाष्पीभूत होकर पलैबार थिला किंतु जितेबाला ताको आच्छादन आम करदेबा से 25% रहिला। 50% पानी न देवा द्वारा सेविंग है, 25% से उड़ीकी पलैबार थिला से न गलारू लाभ है, आहुरी 15% पानी आहुरी से टाणी आनी थाए वायुमंडल। वायुमंडल होउची आमर पानीर महासागर। केमती आमे देखिबा सर्वप्रथमे जानिबा वर्षा दिने आमर वायुमंडल रे 90% जलीय अंश रही जोटा कि से आमर काष्ठ आच्छादन से कौन करें से वायुमंडल से 90% थिबा बाष्परू से पानी माटी को प्रदान करें। आमर शीत दिने 60 ରୁ 65% जल रही वायुमंडल रे सी मध्य से काष्ठ आच्छादन ताकू टाणी आनिकी माटी रे जमा करिवो। इवेन आमर खरा दिने मध्य 30 ରୁ 40% पानी रही वायुमंडल रे से वायुमंडल रे थिबा जल को से टाणी आनी माटी रे जमा करिथाए। तो एमिति प्राकृतिक संसाधन रे यदि चाष करिबा 90% पानी आमर बंचिबो। 50% पानी आमे देइने, 25% पानी से बाष्प आकार पलैबार थिला से गलानी 50, 25, 75 एवं 15% वायुमंडल रु मध्य आमे टाणी आनिकी ताकू माटी रे जमा कले। तापरे आ गोटे जिनस देखिबा जे जितेबाला एतिकी सबू जिनस होईगला ता तले अंधार है। मु आगरू आपण मानकू कहूली जे जिया माने हेउछंती अंधार प्रिय। 12 घंटा अर्थात राति रे सेमान तो कार्य करि थांती आमर कोनोसी बिना सहायता रे किंतु जितेबाला आमे काष्ठ आच्छादन करिदबा से माने दिन बेला अर्थात 24 घंटा निरंतर हल काम 20 ରୁ 30 फुट पर्यंत करेंगे। आमको कौन सी हल कार्य करने को पड़ो ना। आई फर्मुलाटी आमर जंगल रे अच्छी कौन सी हल काम आम जंगल रे जाइकी करूना। वर्तमान आमे बापसा बा पानी देवार व्यवस्था विषय आलोचना करिबा। जेतेबेले आमे पनीपरिया फसल रे पानी दउछे दीटी नाली रे पानी दउछे। जेतेबेले आमे गोटे नाली रे आच्छादन करिदेबा से ता द्वारा सूक्ष्म जीवाणु माने कार्य रे लागि जिवे। पानी एवं चेरर संपर्क विषय रे वर्तमान आम आलोचना करिबा। विशेषतः आमर जो चेर रही से पानी ग्रहण कर न थाए। पानी एवं बाष्पर 50% सम्मिश्रण रे जो बाष्प कणा रही से बाष्प कणा को ही से ग्रहण करें। तो जितेबाला गोटे छाड़ी अन्य नाली रे जिते पानी देवा सेतेबेले पानी से ग्रहण न करी से ता देहरु से बाष्प कणा ग्रहण करिवो। एवं जो आच्छादनटी आमे प्रयोग करिछे तृतीय सोपान रे सी कौन करिवो जदि माटी रे अधिक पानी हो जाइए से तार डबल रो से हीरो भलिया काम करिथाए। से कौन करिथाए जितेबाला माटी रे अधिक पानी हो जाइए से माटी रू पानी को टाणी आनी थाए। जितेबाला माटी रे पानी कम हो जाइए से वायुमंडल रू मध्य पानी आनिकी से सूक्ष्म गोटे पर्यावरणटे निर्माण करिथाए। ये होची आमर पानी देवार व्यवस्था। तो आमे प्रयास करिबा जे आमर गोटे गछर चेर को पानी न देइकरी ताकू हाल मॉइस्चरटा प्रदान करवा जो द्वारा कि गछर अभिवृद्धिटे अधिक रु अधिक होइथिबो। सर्वप्रथमे आमे धान चाष सरीगला परे ताकू हलटिए करदबा। तापरे मार्च मास बेलू पुणी थे आउ थे हल करवा जद्वारा कौन हम ना माटीटी सूर्य किरणर उत्तापरे आपे आपे विशोधन हो जो माटी रे लुचि थिबा खराब जीवाणु माने मरीजिबे। ता संगे संगे फिंपी जातीय जो आमर समस्त प्रकार रोग उत्पन्न करुवा खराब जीवाणु माने मध्य खराब हो जिबे। ता संगे संगे से जो माटी तले लुचि रहिथिबा आमर शत्रु पोक माने मध्य बाहर को आसी से मरीजिबे। नचेत आमर परिवेश रे घूरी बुलुथबा आमर कृषक साथी साजिथिबा आमर चढ़ई माने ताकू गोटेई नहीं खाईदेबे। तो ये होछि आमर जमी प्रस्तुति करिवार गोटे प्रणाली जहा कि आमे खरारे ताकू यथा संभव विशोधन करिवा एवं अति कम रे 2 थर खराटिया चाष करदबा जो द्वारा कि माटीटी विशोधन है से आपे आपे कृषि पाई प्रस्तुति हो। जितेबेले आमे तली पकेवा कथा कहूचे सर्वप्रथमे आमे जमी को खराटिया हल करदबा
जद्वारा कि माटीटी विशोधन हो जाइथिबो तापरे ता देहरे घन जीवामृत प्रयोग करवा। घन जीवामृत जिते प्रयोग करवा नेचुराली जो वर्षा हम वर्षारू छोटिया छोटिया घास उठिबो से घास उठिकी टिके दूर आम जो देखा ताकू से सागुआ सागुआ भाया जना पड़ो ठीक से आउ थे हल करदे। तो बर्तमान आमर तली पकेवा जमी प्रस्तुति शेष हो जाइए। तो यही जगार कौन करवा प्रथमे धान मंजी को आम आगु आलोचना करें कि भाव में ताकू विशोधन करा जाए से मंजी को विशोधन करदे। तापरे जो जगार आम तली पकेवा से जगार तली पका कार्य मध्य दीटा प्रणाली रे करा जाए। गोटे सुखिला जमी रे तली पका हुए आ गोटे कादुआ जमी रे तली पका हुए। जदि सुखिला जमी रे आम तली पकेवा तो सेठी मध्य टिके उच्चा अर्थात रेज बेड राइजिंग बेड बनैबा ता देहरे पुणी थरे घन जीवामृत किछि देइदेबा ता उपरे मंजी को पकई माटी घोड़े देबा। तो वर्षार सहायतार से भी गजा हो पारे कि आमर इरिगेशन जदि फैसिलिटीज थाए ताहले आम पानी देकरी ताकू गजा करी तली पका कार्य शेष करि परिबा। तापरे आ गोटे जो पद्धति रही कादुआ जमी रे से जमी रे केमती करवा शेष थर जितेबाला आम कादुआ करवा से आम जीवामृत प्रयोग करवा एवं ताकू माटी रे मिसई देबा ताकू रेज बेड अर्थात राइजिंग बेड करदबा। ता उपरे से धान को धान टी प्रथम विशोधन करिकी पानी रे भिजेबा पानी भिजेकी पानी रू बाहर करदबा ताकू गजा करवा गजा कर सारिकी से रेज बेड उपरे ताकू आमे से गजा मंजी को पकई देबा। तापरे जेतेबेले जो दिन गजा हबो सुखिला जमी रे हो किंबा कादुआ जमी रे जो दिन गजा हबो से दिन ठू तार बर्थडे आमे पालन करिबा एवं से दिन ठू आमे ताकू गणती आरंभ करदबा जे जेतेबेले से चाराटी को 5 दिन होइथिबो से 5 दिन हेला बेलू ता देहरे आमे जीवामृत स्प्रे आरंभ करदिबा। प्रत्येक 15 लिटर पानी रे 200 ml 15 लिटर पानी रे 200 ml जीवामृत प्रथम थर स्प्रे करवा। तार 7 दिन पर 500 ml तार 7 दिन पर पुणी थरे 600-700 ml पानी रे जीवामृत मिसेइकरी ताको स्प्रे करवा। किंतु गोटे जिनस भल करी मने रखंतु ए जो तली उपरे कोनोसी जीवामृत डायरेक्ट एप्लाय हेई परिवनी ताकू केवल आमे पानी रे जीवामृत को मिसेबा खाली जीवामृत केबे भी भूल प्रयोग करवा नहीं। तो ये होची आमर तली प्रस्तुति। आपण माने जदि लाइन विधि किंबा श्री विधि रे करूछंती यथा संभव ताको चेष्टा करिवे 10 दिन परे ताको बिल रे लगेया पई काहेकि ना जो धान भितरे चावलटे रहिछि से जो चावलटी होची से गछर माँ जहा कि ताको 10 दिन पर्यंत ताको खाद्य जोगे देई थाए किंतु 10 दिन परे ताको माटीर स्पर्श रे आसीबा बहुत नियंट जरूरी। तो आपण माने चेष्टा करिवे जेमती हेले ताको 10 दिन परे बिल रे लगे देबे जे माने कि विशेष करी लाइन विधि रे किंबा श्री विधि रे ये चाषटी करूछंती। जेते बेले आमे धान रुआ कथा कहूचे धान रुइबा पूर्वरु जमी को शेष थर आमे जीवामृत देई ताकू कादुओ करिबा। आगुरु जेते थर हल करथिले मध्य शेष थर जेतेबेले आमे कादुओ करिबा सेथिरे एकर प्रति 200 लिटर जीवामृत प्रयोग करिबा एवं एही 200 लिटर जीवामृत प्रयोग पर शेष थर ताकू हल करिबा। एही हल काम करि सारिला परे ताकू आमे धान रुआ कार्य करिबा। एई जो धान रुआ कार्य हबो एवं जीवामृत प्रयोग हेइछि या एही जो जीवामृत प्रयोग हेइछि यार गोटे मास पर्यंत कोनोसी कार्यकलाप ता देहरे करिबार नाही जीवामृत उपरे। जदि आपण लाइन विधि रे किंबा श्री विधि रे करूछंती ताहेले 10 दिन परे ताकू कन वीडर अर्थात घास बछा जंत्र जाको आम कन वीडर कहूँ किंबा पावर वीडर मध्य रही देहरे घास बछा काम 10 दिन पर आपण आरंभ करदे। प्रत्येक 10 दिन विरति रे थरे लेखाएं आपण माने ताकू घास बछा गंत्र साहाय्य घास बाछि देबे। गोटे मास पूरण हो गले तापरे आमे कोन करिबा गोटे स्प्रेयर मेसीन जहा कि 15 लिटर कैपेसिटी रही सेथिरे 1.5 लिटर जीवामृत तरल जीवामृत को आपण माने कोन करिवे गोटे सूती कपड़ा नै जिवे जो दिन स्प्रे करिवे ता देहरे ताकू घंटा घंटी करिवेनी ऊपर स्तर रे थिबा जीवामृतटी को बाहर करि नै गोटे कपड़ा रे छाणी देबे। तापरे स्प्रे माध्यम रे 15 लिटर पानी रे 1.5 लिटर जीवामृत मिक्स करी मिसई दे ताकू स्प्रे करिवा।
एमती तो आमर पद्धति रे प्रत्येक 21 दिन रे थरे जीवामृत देवार सूत्र रही किंतु जेतेबेले आम जमीर अवस्था विषय रे आमे आलोचना करिबा ताकू आमे देखी अति कम रे 15 दिन रे थरे जीवामृत स्प्रे करिबा ता संगे संगे पानी रे जीवामृतर सिंचन करिबा से तार माध्यम होउची जेतेबेले आमे सिंचन करिबा पद्धति कथा हबा आपण जदि आपण जमी रे पानी अच्छी संध्या बेले जाई से पानी को खोली देबे एवं आसंता दिन जेतेबेले आपण जीवामृत प्रयोग करिवे जो रास्ता रे पानी आसी से रास्ता रे पानी माध्यम रे से जीवामृत टिके छाड़ी देबे एवं जीवामृतटा जेतेबेले पानी रे छाड़िबे सेथिरे कोनोसी सम्मिश्रण करिबा दरकार नाही किंतु जेतेबेले आमे स्प्रे कथा कहिबा सेतेबेले आमे ताकू प्रत्येक 15 लिटर पानी रे 1.5 लिटर जीवामृत मात्रा देइकरी स्प्रे करिबा प्रथम थर 1.5 लिटर द्वितीय थर 2 लिटर तृतीय थर जो 15 30 45 दिन पर जेतेबेले स्प्रे करिवे सेतेबेले आपण 2 2.5 3 लिटर एमती थरे दिथर व्यवधान रे अध लिटर बढ़ई चलिए जे पर्यंत आपणक जमी रे धान गछ माने न भांगी आमे नॉर्मली ताकू जेतेबेले बिल रे जाऊ जेतेबेले से बुढ़ा हो जाए गछटीए से भांगीबाकू लगी जाए सेते पर्यंत माने आमे जमी रे जीवा किछि कार्यकलाप करिबा जीवामृत पानी माध्यम में देवा जीवामृत स्प्रे माध्यम रे देवा किंतु जेतेबेले गछटीए बुढ़ा हो जाए गछटा भांगीबाकू लगे सेतेबेले एही जो जीवामृत प्रयोगर विधि शेष हो जाए यार कहबाकू गले किछि किस्म अच्छी जो गुड़ाक 90 दिनिया किए 110 135 160 180 अवधिर धान गुड़ा रही तो जो अवधिर धान जेतिकी हेइथौ ना कहीं से बुढ़ा जेतेबेले हो जाए तापर जीवामृत प्रयोग बंद कर दिया जाए यह हूँ आमर जीवामृत प्रयोगर संपूर्ण विधि बर्तमान आम देखा जे रोग पोक परिचालना उपरे विशेषतः पोक आमर दुई प्रकार गोटे शत्रु पोक गोटे मित्र पोक जो मित्र पोक कथा कहवा सी हूँ मांसाशी ताकू प्रत्येक दिन पोक दरकार पोकों अंडा दरकार से तांको बिना बंची पारे ना शत्रु कीट है शाकाहारी से फल फूल डाल पत्र एमान को खाई थाए आ यही शत्रु मानू ही आमर मित्र कीट माने खाई थांती जैविक कीटनाशक औषध कहले कौन जे आमर निमास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्निअस्त्र ता संगे 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 दश पर्णी अर्क ये चारोटी जिनिस जितेबले आमे प्रयोग रे आनिबा सेतेबले जाइकी आमे रोग पोक दायरु रक्षा पाई परिबा धान फसल कथा जितेबले कहिबा एते बेसी किछि रोग हुए नहीं कारण आमे बारंबार जितेबले जीवामृत माटी रे प्रयोग करिबा ता संगे संगे पत्र रे जीवामृत सिंचन करिबा एते मात्रा रे से पत्र गुड़ी को दुर्गंध हब जे से पोक मानक आउ भल लगे से माने खाइबेनी हेले मध्य जदि कौनसी कारणवशतः कौनसी पोक देखा जाती शत्रु पोक देखा जाती ताहले निमास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्निअस्त्र किंबा 10 पर्णी अर्क तैयारी करिकरी ताको आमे स्प्रे करि परिबा। नमस्कार दर्शक बंधु मु मनोज कुमार महाकुल आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी आपण प्रिय चैनल मनोज प्राकृतिक कृषि रे। तो दर्शक बंधु एबे पर्यंत जदि आपण आम चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं आम चैनल रे एही भिडियोटी जहाँ आपण को पसंद जदि लगी थाई पारे ताहले समस्त सांग मानकु शेयर करंतु व्हाट्सएप फेसबुक माध्यम रे ता संगे संगे जो माने निजे प्राकृतिक कृषि कर तो निजे निश्चय अवलंबन करेंगे किंतु जो मैंने अवलंबन करूना अन्य चाषी ठारू किणी से परिबा किंबा धान चाउल से निजे खाऊँच ताहले से चाषी मानक पाखक यही आमर भिडियोटी पहुँचातु जद्वारा से प्राकृतिक कृषि करें आपण तांको ठारू से प्रकृतिर शक्ति पाई पारिबे।